देखो, आर्टिकल राइटिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में लिखना क्या है। और आपको जो टॉपिक दिया जाता है वो टॉपिक नहीं, उसके अलावा कुछ भी आप लोग लिख करके आ जाते हो, जिसकी वजह से एक्चुअल मार्क्स कटते हैं। बस मैं एक बात कहूँगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर तुम इन बातों को सुन लोगे ना, अपने एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स लेकर के आओगे। आर्टिकल राइटिंग में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, आर्टिकल को लिखने का कुछ फॉर्मेट है। अगर तुम मार्क्स की बात करो तो मार्क्स यहाँ पे सिंपली डिवाइड होता है। सबसे पहला हेडिंग और राइटर नेम, इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे। तो हेडिंग, क्या आपको टॉपिक दिया गया है उसकी हेडिंग, और अपना नाम, जो भी राइटर आपको दिया गया होगा नाम, उसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो इस 1 नंबर को गारंटी के साथ ग्रैब करो, सबसे पहला काम है। इसके बाद कंटेंट में आपका इंट्रोडक्शन, क्या वो टॉपिक का क्या इंट्रो है, क्या चीज़ के बारे में तो बताने वाले हो, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और कुछ सजेशन देना चाहते हो। इन सब चीज़ों के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये एक और आपकी पूरी बॉडी के आपको 2। तो 3 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। बट 2 नंबर तो आपके एक्चुअल बच गए। वो 2 नंबर किस चीज़ के मिलता है, सुनना। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। सेकंड बात, एप्रोप्रिएट वर्ड, आपने सही टाइम पे सही वर्डों का चयन करा है। ऐसा नहीं कि यू आर द बिगिनिंग ऑफ द पीस ऑफ द डॉग, मतलब कुछ भी आप लोग लिख रहे हो, ऐसा नहीं। एकदम सेंस में आपके वर्ड होने चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज हुआ है। एंड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, और आपकी जो स्पेलिंग है और आपका जो आइडिया है वो उस आर्टिकल को एकदम सूट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया था, आपने बताने लगे कि यार मेरे फ़ोन का रिचार्ज नहीं हुआ था क्योंकि मम्मी ने पैसे नहीं दिए। ये आपका कोई सेंस नहीं बना रहा। आपको डिजिटल इंडिया के ऊपर बताना था, कैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ने लगी, डिजिटल इंडिया की वजह, मतलब जो भी चीज़ आपकी डिजिटल हो चुकी है, इन सब चीज़ों का बताना था। आप इसके अंदर अपनी पेमेंट को इंक्लूड कर दो कि मेरी रिचार्ज नहीं हो पाता, तो ये सब बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है आर्टिकल राइटिंग के अंदर। तो आपका बेसिक फॉर्मेट कंप्लीट होता है। कुछ कुछ छोटी बातें मैं आपको बता दूं कि आपको पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना होगा। तो पैराग्राफ में पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड ब्रीफली मेंशन द स्टेट ऑफ इशू। आपको सबसे पहले पूरा टॉपिक को इंट्रोडक्शन में समझाना है, उस इशू के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको कॉज एंड इफेक्ट बताना है, उसके मतलब कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब वो जब हो रहा है तो उसकी मतलब समझ रहे हो यार कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, जिसके बाद पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। प्रॉब्लम्स, क्या क्या आपको जो है वो फेस करनी पड़ रही, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या उसके हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिखोगे अपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। लास्ट में तुम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दोगे कि ऐसा होगा तो ये चीज़ हो सकती है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर में आपके सारे फॉर्मेट को कंप्लीट करा। अब मैं आता हूँ आपके डीप वाले काम में, जिसमें तुम्हें समझाना है कि तुम लिखोगे कैसे। क्योंकि जितना भी फॉर्मेट समझ जाओ, नहीं लिख पाते बच्चे, नहीं लिख पाते। मेरा मेन काम है आपको लिखवाना। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक टॉपिक पकड़ा, जैसे यहाँ पे है डिजिटल इंडिया का टॉपिक, डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है 120 से लेकर के 150 वर्ड का, एक मैगजीन के लिए। कैसे लिखोगे, और आपका नाम है नेहा। अब लिखोगे कैसे, सबसे पहले ऊपर में लिख दो भाई, साफ साफ नाम पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा तो लिखने की कोशिश करो, निकाल करके उस क्वेश्चन में से एक ऐसा वर्ड लिखना जो उस आर्टिकल को सूट करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया के ऊपर था, आप लिख दो गवर्नमेंट लिटरेट, बिल्कुल सेंस नहीं बनाना। जिस मेरी बात वैसे आपका यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए आपका लाइन हेडिंग, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के ऊपर है, पता चलना चाहिए डिजिटल इंडिया के ऊपर है। आपके नाम 1 मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे। लिख देना बाय नेहा, जैसे आपको नाम दिया गया है तो आप वो लिख देना, ठीक है। अब स्टार्ट किस तरीके से होगा देखना। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर इकोसिस्टम, देखिए ये वाला थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको ईजी वाला समझाता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा काम है समझाना। अगर हम देखें डिक्लाइनिंग सक्सेस रेशियो, अब यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं है, आप सुनना। इसके अंदर बताया गया है कि एक्चुअल में जो बच्चे होते हैं, बेटे, जब वो पैदा होते हैं तो लोग कितना खुश होते हैं। एक्चुअल में जो गर्ल्स हैं आपकी, वो जब पैदा होते हैं तो लोग उनको मार भी देते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, बॉयज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और ये एक बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात है। कैसे, जैसे आप लोग देख सकते हो, ये लिखा बाय एक्स वाइजेड, यानी कि बाय आप लोग जो भी आपका नाम है, राहुल, मीना, सीना, निधि, जो भी आपका नाम है वो लिख देना। इसके बाद इट इज़ ग्रेट आयरनी दैट इन अ कंट्री वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड फॉर पावर एंड एनर्जी, यानी कि हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं वहाँ पर वुमेन को पूजा जाता है,
देवी माता के रूप में। दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द रेशियो, जैसे उनकी यहाँ पे रेशियो जो है वो घटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया द बर्थ ऑफ सन, जब बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है बेसिकली, तब बहुत ज़्यादा मतलब जॉय के साथ, एकदम खुशी के साथ ड्रम बजाए जाते हैं, सिंगिंग होता है, पब्लिक मतलब एकदम से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है। बट जैसे आपकी गर्ल पैदा होती है उस टाइम पे ऐसा डिसअपॉइंट ऐसा होता है कि यार बेटी पैदा होगी, मतलब ऐसा लगता है कि क्या पैदा होगी फालतू, इस तरीके से ये इंडिफरेंस होता है। कब? जब बेटी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेक्स रेशियो है उसका डिक्लाइनमेंट आ रहा है। और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार लड़की पैदा हो गई, बहुत गलत बात है, तो आप ये समझो कि आप जिन चीज़ों से पैदा हुए वो भी आपकी माता है, और अगर वो नहीं होंगी तो आने वाले टाइम पे बच्चे नहीं हो पाएंगे। ये एक्चुअल बात है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ही सेंस वे में अगर यहाँ पे सोचे विदाउट एनी मतलब बैड थॉट, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दिया उसने कि यार सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, कि सबसे पहली बात तो बेटा और बेटी में भेदभाव होना, ये उसने इंट्रोडक्शन में समझा दिया कि भेदभाव ही सबसे पहली जड़ है आपके सेक्स रेशियो के डिक्लाइन होने के। ऐसा नहीं बोला कि यार बेटे मतलब जो है बॉयज़ ज़्यादा पैदा होने लगे थे, गर्ल्स कम होने लगी थी, इसलिए आपका सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया। नहीं नहीं, ये है ही नहीं रीज़न। बट देखो ये तो सबको पता है, ये तो एक टेक्निकल टर्म हो गई, बट जो मेन रीज़न है वो है इनडिफरेंस, लोगों के प्रति जो है ना वो अंदर से वो वाली भावना। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसकी वजह से हो रहा है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। जो डाटा दिया जा रहा है, जो डाटा में लिखा है, ये एक नंबर ऑफ टर्म्स से होनी चाहिए। आपको यहाँ पे अपने भाव दिखाना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आप लोग उसके बारे में कॉज लिखोगे। कॉज क्या है इसका? द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आर द लार्ज नंबर ऑफ डिसीज विच आर आइदर नॉट ट्रीटेड और ट्रीटेड इनएडुकेटली। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको किल कर दिया जाता है जब गर्ल्स पैदा होती हैं, तो ये सारा यहाँ पे मेन कॉज है जिसकी वजह से जो आपका सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा है। सेकंड में आपको कॉज बता दिया। थर्ड में यहाँ पे रिलीजन, कास्ट और जो सब चीज़ें आपकी थोड़ा बहुत और इसको एक्सप्लेन करते हुए इफेक्ट क्या क्या है वो बता दिया। चाइल्ड मैरिजेस, अर्ली प्रेगनेंसी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दी। इसके बाद एंड में यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंक्लूजन दे दिया कि इस तरीके से यहाँ पे जो अगर हम चाहे तो इस चीज़ को संभाल सकते हैं या फिर इसको समेट सकते हैं, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन समझ में, इतना समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन, कॉज, इफेक्ट और जो भी है एंड में कंक्लूजन करके कंप्लीट करना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी ग्रामर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम में से बहुत बच्चों की ग्रामर अभी भी अच्छी नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि बच्चे बेटा ज़्यादा हो रहे हैं और जो है आपकी बेटियाँ कम हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे हिंदी में आराम से बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे इनडिफरेंस है, हमारे अंदर भेदभाव है, जिसकी वजह से लोग बेटों को मार देते हैं, बेटों को पैदा रखते हैं, बेटियों को मार देते हैं, आप हिंदी बना दोगे। लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करने पे इज़, एम, आर, द, दे, वॉज, वाई, कहाँ पर क्या लगेगा तुम्हें नहीं पता। इसके लिए तुम यहाँ पे टेंस की वीडियो देख लेना, किनकी? डियर सर की। 72 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं और कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, मेरे को सच बता रहा हूँ। टेंस वाली वीडियो मैं इसलिए उन्हीं की कह रहा हूँ, उसके अंदर बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर तुम्हें समझाया गया है। एक बारी पढ़ लोगे, जीवन पर्यंत तुम इंग्लिश को बनाना सीख जाओगे। कैसी वाली? बेसिक इंग्लिश सीख जाओगे, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, नहीं बोलोगे वो बात की बात है, लेकिन तुम अपने पेपर के अंदर लिखना सीख जाओगे। इज, एम, आर, द, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका तुम एक्चुअल में यूज जान जाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये टेंसेस सीख जाओ, उसके बाद तुम्हारा आर्टिकल आराम से कंप्लीट होगा। बिना टेंसेस सीखे तुम आर्टिकल का खराब कर दोगे, इधर उधर बना दोगे, गोबर कर दोगे भाई मेरे, सही बता रहा हूँ। आर्टिकल इधर उधर चलाए क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या वर्ड आपका सेंस बनाएगा, और वर्डों के मेल से ही आपका एक वाक्य तैयार होता है, सेंटेंस तैयार होता है, और वो सेंस अगर नहीं बनेगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल राइटिंग जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। और प्लीज़ भाई ये चीज़ कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना 2-4 आर्टिकल लिखने के अपने हिसाब से, फुल मार्क्स लेकर के आओगे भाई। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, टेंसेस बिना सीखे तो